हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 5। तो इसमें एक आकृति दी गई है जैसा कि आप देख सकते हो, और बताया गया है कि DE समांतर OQ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये D से लेके E तक ये DE है। तो DE किसके समांतर है? OQ के। ये देखिए OQ रेखा, ये DE है और ये OQ। आगे लिखा है कि जो DF है वो OR के समांतर है। तो यहाँ पे आप देखिए ये D से लेके F तक ये DF किसके समांतर है? OR के समांतर है। आपको दिख रहा होगा OR, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि EF समांतर QR है, यानी जो E से लेके F तक की लाइन है ये किसके समांतर है? QR के समांतर है। तो कैसे दर्शाएंगे? देखो, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लेना ताकि पूरा सवाल आप एग्जाम में करके आओ। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है, जैसे हमें यहाँ पे पहली चीज ये दी गई है और दूसरी चीज ये दी गई है, इन दोनों से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, एक एक करके ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। अब क्या दिया गया है कि DE समांतर OQ। तो ये देखिए D से लेके E तक DE और ये है अपनी OQ। किस त्रिभुज में है? POQ, है ना। ये त्रिभुज बनेगा ना, ये वाला। मैं इसको पेंसिल से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना। तो POQ इसी त्रिभुज में है ना। DE किसके समांतर है? OQ के। तो लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। अब त्रिभुज POQ में क्या है? DE समांतर है OQ। तो यहां पे हमने नीचे लिखा कि जो हमें दिया गया था DE समांतर है किसके? OQ के। जब ये समांतर होता है तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं थेल्स के अनुसार। तो लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि DE अगर OQ के समांतर है तो PE बटे EQ, PE बटे PE के बटे में क्या हो जाएगा? EQ। क्यों होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए, जैसे DE BC के समांतर है ना, तो अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं। तो जैसे ये जहां से ये काट के इसने समांतर लाइन खींची है ना, तो ये इतना हिस्सा बटे इतना हिस्सा बराबर होता है इतना हिस्सा बटे इतना हिस्सा। देखो, यानी कि AD बटे DB बराबर हो गया किसके? AE, यानी AE बटे EC। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सोचना है कि जैसे DE OQ के समांतर है, तो DE ने इसको ये वाली भुजा है ना जो PQ, इसको E पे काटा है, और जो PO भुजा है ना इसको D पे काटा है। तो हो गए ना PQ के दो हिस्से, एक हो गया PE और बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO। तो वही लिखना है। बताओ PE के बटे में क्या आएगा? तो PE बटे आएगा EQ। क्लियर है ना? बराबर है तो बराबर लगा दो, और PD बटे DO। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि PD के बटे में क्या आएगा? तो PD के बटे में आएगा DO, और इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब हम दूसरी चीज लेंगे जो हमें दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है बताओ? तो हम लिखेंगे तथा दूसरी चीज हमें दी गई थी कि DF समांतर है OR के। तो यहां पे देखो, ये है DF और ये है OR। तो ये किस त्रिभुज में है? POR में। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में, यानी पहले हमने त्रिभुज फाइंड कर लिया कि किस त्रिभुज में है, फिर वही चीज लिखेंगे जो दी गई है। यानी हमें दिया गया है DF समांतर है OR के।
यही दिया गया है ना। तो जब समांतर है तो वही चीज यहाँ पे कि डी एफ के समांतर क्या है, ओ आर है, यानी कि पी डी बटे डी ओ बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर। तो वही चीज हमने कर दी। तो यहां से स्टार्ट हुआ कि जब डी एफ ओ आर के समांतर है तो देखो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी पीडी के बटे में क्या आ जाएगा, डीओ आ जाएगा। पीडी के बटे में क्या आ जाएगा, डीओ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पीडी है इसके बटे में क्या आ जाएगा, डीओ, और बराबर हो जाएगा पी एफ के बटे में एफ आर। तो यहां पे हमने लिखा कि पी एफ के बटे में आ जाएगा एफ आर, और इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। ये बात समझ आ गई। अब हमने समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दी। तो हमने यहां पे लिखा कि समीकरण 1 व 2 से, अब इससे क्या फायदा हो गया, ध्यान से देखना कि समीकरण 1 में पी डी बटे डी ओ और समीकरण 2 में भी पी डी बटे डी ओ है। तो ये तो एक ही बात है। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी डी बटे डी ओ के बराबर ये है और पी डी बटे डी ओ के बराबर ये है। तो ये जब दोनों पी डी बटे डी ओ के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पी डी बटे डी ओ तो एक ही बात है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले इसको लिख लो, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू किसके बराबर है बताओ, पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर, तो ये आ गया। अब ये चीज क्या दिखा रही है, चित्र से अगर हम देखें तो ये चीज हमें क्या दिखा रही है, तो हमने देखा कि क्या आया है, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, और इस तरफ क्या आया है, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। तो ये चीज तो तभी पॉसिबल हो सकती है कि पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर बराबर कब हो सकता है, जब ये जो ई एफ हो ये क्यू आर के समांतर हो। क्योंकि समांतर रेखाएं, जो समांतर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींच दी जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहां देखो ये ई एफ जो रेखा है ये किसके समांतर होनी चाहिए, क्यू आर के। तभी हो सकता है ना कि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। क्यों? क्योंकि इधर देखो ये ई एफ है ना, देख रहे हो ना, ये ई एफ, ये यहाँ ई पे काट रहा है और यहाँ इस त्रिभुज पी क्यू आर में देखो अच्छे से, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊं, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। मैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूं, ये देख लो यहाँ पे मैंने त्रिभुज पी क्यू आर बना दिया। अब अगर यहाँ पे ई एफ जो लाइन है, इस चित्र से भी देखते रहना, ये जो ई एफ लाइन है बाकी का हिस्सा हटा दें, तो इतना इतने पे बस फोकस करो कि ये क्यू आर के समांतर ई एफ तब होगी जब पीई बटे ई क्यू बराबर हो पी एफ बटे एफ आर। और यही सेम चीज तो आ गई है, यही सेम चीज तो आ गई है। इसका मतलब ये है कि जब हमें क्वेश्चन में ये आ गया है कि जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें ये आ गया है कि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, तभी तो ये आया है। यानी थेल्स प्रमेय का उल्टा, जब हम अगर इस तरीके से बोलते हैं कि क्यू आर के समांतर ई एफ है, जब हम इस तरीके से बोलते हैं कि क्यू आर के समांतर ई एफ है, तो हम ये भी बोल देते हैं थेल्स प्रमेय से कि ये पीई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर, ये बोल देते हैं ना। तो इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए कि जब पीई बटे ई क्यू बराबर हो पी एफ बटे एफ आर के, तो ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। यही चीज आपको लिखना है कि जब ये आ चुका है तो इसका मतलब है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। तो हमने लिखा इसलिए जो ई एफ है वो समांतर होनी चाहिए किसके, क्यू आर के। कैसे कह सकते हैं हम ये बात, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स का उल्टा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, यही सिद्ध करना था। आप देख सकते हो
क्वेश्चन में देखें तो EF समांतर QR यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आप नोट कर लो इसको अच्छे से ताकि नोट्स बना लो जल्दी से। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, बाकी के वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट लगा दूंगा यहाँ पे, तो क्लिक करके देख सकते हो। और आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।